आई थी, द अमेजिंग स्पाइडर-मैन, और उसमें जो एंड्रयू गारफ़ील्ड दिखाया गया था, मतलब जो एंड्रयू गारफ़ील्ड थे, उनमें उनका जो कैरेक्टर था पीटर पार्कर का, वो अभी आपकी आँखों के सामने आप लाइए, एकदम क्लियर स्किन, अ, लीन बॉडी, ना ज़्यादा बल्की, ना ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, हल्का-हल्का मसल्स दिख रहा है। तो उस आपको अपनी जो यंग एज है, जैसे कि यंग एज इन द सेंस 25 तक या 30 तक, 25-27 तक आपको वैसा दिखना होगा, तब आप एक अच्छे सुंदर दिखने वाला लड़का कहलाओगे, जिसे एक प्रिटी बॉय भी कह सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ तो गलत नहीं होगा। सो मोस्ट ऑफ द जो यंग एज में लोग ओल्ड दिखते हैं या अंकल टाइप के दिखते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। उन्होंने बाल बराबर नहीं रखे होते फेशियल कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से, ना उनकी न बॉडी फैट कम या ज़्यादा होती है जो रिक्वायर्ड है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उस लेवल की फ़िज़िक अचीव कर सकते हो जो आपको एक सुंदर लड़के की कैटेगरी में डालेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फ़िज़िक का। आपकी जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो वो बराबर बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कंधे चौड़े होने चाहिए और वेस्ट जो पतली होनी चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए। अब यहाँ की बोन की जो लेंथ है वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, होम वर्कआउट करके खुद को वैसे फिजिक में डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मसल मास थोड़ा-सा हल्का-सा गेन करना है, तो आपको यहाँ की ऐसे वर्कआउट्स करने होंगे, ऐसे डंबल्स उठाने होंगे, आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम में ही जाना है। तो आप ऐसे एक्सरसाइज़ेस कर सकते हो जो यहाँ के मसल्स को टारगेट करे। मतलब हाँ, और यहाँ के मसल्स को टारगेट करके आपकी जो बॉडी शोल्डर टू वेस्ट के रेशियो में है, और आपके पेट पे हल्का-हल्का बॉडी फैट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना आपकी ज़्यादा एकदम ना रिप्ड हो आप, ना एकदम बल्की हो, तो आपको वैसे ही फिज़िक्स में खुद को डालना होगा। नंबर सेकंड पॉइंट है फैशन, यस। अब देखो ऐसी बात है कि फैशन की तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज कुछ है नहीं, मैं एक टी-शर्ट डाल के बैठ जाता हूँ वीडियो में, और बाहर भी जाता हूँ तो मुझे कोई इतनी फैशन की नॉलेज नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है फ़िल्मों में, या ऐसे कि जो एक सुंदर लड़की जो कहते हैं ना कि एक सुंदर लड़का है, तो उनकी जो फैशन स्टाइल होती है वो एकदम ऐसी होती है कि उन्होंने एकदम कैजुअल वेयर पहने हो, स्ट्रीट वेयर जैसे कह सकते हैं, एकदम बैगी क्लोथ्स भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एकदम वो जो स्किन टाइट कपड़े हैं ना, जो जीन्स, स्किन टाइट जीन्स आते हैं, जो जिम जाने वाले लड़के पहनते हैं, वैसे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, आपको थोड़े से ढीले-ढाले कपड़े पहनने हैं, जो आपको एक टीनेजर या यूथफुल टाइप का लुक देना, कि एकदम जो आपको बल्की दिखाए, एकदम जैसे आपकी बॉडी के मसल्स दिख रहे हैं, आपको ऐसी लुक नहीं है। अगर आपको एक यंग एक लड़के जैसा दिखना है, तो आपको थोड़े से हल्के कपड़े पहनने होंगे, जो थोड़े से ढीले ढाले, जिसकी जो टी-शर्ट दिख रही है, मैंने इतनी टाइट नहीं, थोड़ी ढीली डाली है, वैसे बस कुछ इस टाइप की। और पैंट भी जो आप जीन्स पहनोगे वो भी आपको एकदम टाइट नहीं पहनना है, थोड़ा ढीला-ढाला ही पहनना है। तो इस टाइप के कपड़े आपको पहनने हैं। और थर्ड पॉइंट आता है एक्सेसरीज़। इसकी भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि देखो एक्सेसरीज़ का ऐसा है कि अगर आपकी एस्थेटिक्स चेन पहन लेते हो, या रिस्ट बैंड पहन लेते हो, या कोई भी रिंग वगैरह पहन लेते हो, तो ये जो आपको सूट करे, कान में कुछ डलवा लेते हो, जैसे कि कान में वो वाले भी आते हैं लड़कों के लिए, जैसे वो मैग्नेटिक होते हैं, वो ऐसे कान छिदवाया हुआ नहीं होता, ऐसे एक पीछे से यहाँ लगाया होता है और एक यहाँ लगाया होता है, और फिर वो चिपक जाते हैं। तो आपको इस टाइप के आप पहन सकते हो एक्सेसरीज़ जो आप पे सूट करे। अगर आप ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप दूसरों से, अपने दोस्त या घर वाले, उनसे भी पूछ सकते हो, वो भी आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो इन तीनों पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल बज़ कट या टकला नहीं होना चाहिए, आपके बाल मीडियम लेंथ के होना चाहिए, जैसे कि एंड्रयू गारफील्ड के थे द अमेजिंग स्पाइडर-मैन में। यानी मीडियम लेने, मीडियम टू लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट हेयर नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि एक्सेप्शंस है, कुछ लोग शॉर्ट हेयर में भी अच्छे यूथफुल दिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एवरेज की, 90-99% लोगों की। तो ऐसे लोगों को प्रिटी बॉय बनने के लिए, या अच्छा सुंदर दिखने वाला लड़का बनने के लिए, मीडियम टू लॉन्ग हेयर रखने पड़ेंगे। अब सबसे अच्छी डिपिक्शन मैं बताऊँ तो कृष्ण भगवान की, जो उनकी डिपिक्शन दिखाई है, बाँसुरी बजाते हुए, घुंघराले केश है, यहाँ तक आ रहे हैं, तो वो देख के हमको कितना अच्छा लगता है, एकदम सुंदर सा लड़का। जैसे उनकी डिपिक्शन दिखाई है, बस कुछ उस टाइप के बाल आपके होने चाहिए। एकदम, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, हर फेस पे सूट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपने कभी बाल बढ़ाए ही नहीं, कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया ऐसा, तो आपको कैसे पता चलेगा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप एक बार टकला करवा लो, और फिर अपने पूरे बाल यहाँ तक, कंधे तक लंबे कर लो, और फिर हर महीने की फ़ोटो खींचते रहो, और फिर वो फ़ोटोज़ को एक साथ देखो, तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेज पे आपके जो बाल हैं जितने बढ़ते और आपका फेस सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वो वाले हेयर लेंथ को आप कैरी कर सकते हो अपने फेस के हिसाब से। अगर आप अपने गूगल पे सर्च करोगे कि कौन-सा फेस
पे कौन-सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, तो आपको पूरा डेटा आ जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ढंग से रखने हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ स्किन। आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, चेहरे पे पिंपल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सुंदर सा लड़का देखोगे तो उसकी स्किन एकदम क्लियर होगी। क्लियर स्किन होगी, उसमें कोलेजन भर-भर के होगा, ऐसी स्किन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो आपको इस टाइप के हाइजीन मेंटेन करने हैं, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है। और देखो, स्किन एक ऐसी चीज़ है कि मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, अपने हार्मोन को बराबर बैलेंस रख के, अच्छी डाइट फॉलो करके, आप अपनी स्किन को एकदम अच्छा बना सकते हो ग्लोइंग। और मैं गोरे या काले की बात नहीं करूँगा। अगर आप स्किन ग्लोइंग स्किन इन द सेंस वो कितना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, चेहरे पे लाइट पड़ती है उसको कितना ग्लो आ रहा है, फिर वो रंग इट कुड बी कोई भी कलर हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट ही कलर हो या गेहुआ हुआ ही रंग हो। लेकिन आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, और एक ग्लोइंग स्किन पता ही चलती है। और अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो जो सामने से दिख रहा है उसको भी पता चलता है कि आपकी बॉडी अंदर से भी हेल्दी है। सो आपको इन सब चीज़ समझ में आ रही होगी, आपके दाँत अच्छे होने चाहिए, पालक नहीं फँसा होनी चाहिए। क्या हाँ, नहीं ऐसी चीज़ें नहीं फँसी होनी चाहिए आपके बाल बोल रहा हूँ, दाँतों में। तो येस, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी फ़िज़िक आप यंग एज के दिखोगे, क्योंकि आजकल यंग एज का दिखना ही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो क्या? आप बहुत से ऐसे लोग देखोगे जो 20-25 के होते हैं, कॉलेज खत्म होते अंकल बनने लगते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। सिगरेट वग़ैरह कॉलेज में बच्चों को आदतें लगी जाती हैं, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त कंज़्यूम करते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ें बड़ी वाहियात है, बेकार है। सिगरेट, दारू स्किन की बहुत ज़्यादा ऐसी की तैसी करती है, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, अच्छी डाइट फ़ॉलो करना है, अच्छा हेल्दी रहना है, खुद को अच्छे से मेंटेन करना है। आपने वो बात तो सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर इस आप पॉइंट्स को फ़ॉलो करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।